और ये मेरी लाइफ का पहला ऑटिज्म अवेयरनेस सेमिनार है। इससे पहले मैंने स्पोर्ट्स अवेयरनेस से काफ़ी प्रोग्राम को अटेंड किया है, क्योंकि जिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पोर्ट्स से ज़्यादा एसोसिएटेड रही है। और यहाँ आने के बाद आई एम सिटिंग हियर फॉर लास्ट 30-40 मिनट। इन बच्चों के टैलेंट देख के मुझे पूरा यकीन है कि टैलेंट हर जगह छुपा हुआ है, सिर्फ पेरेंट्स को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और बिफोर स्टार्टिंग द जिया जर्नी, मैं 2 चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जिया जब स्विमिंग स्टार्ट की थी तो सिर्फ और एज ए पेरेंट्स हमारा 2 ही मकसद था कि जिया को खुद की एक आइडेंटिटी हो और जिया को एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट के साथ देखा जाए। और आई एम वेरी प्राउड टू से आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो अपने नाम के साथ मैं अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा, आई एम हियर ड्यू टू माई डॉटर जिया। और किसी भी चीज़ की जो जर्नी होती है, जिया प्रेजेंटली प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश चैनल, जो 137 ईयर की चैनल हिस्ट्री में आज तक किसी भी स्पेशल गर्ल ने, या आप कह सकते हैं किसी भी ऐसे स्पेशल बच्चों ने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अगर किसी ने सोचा भी है तो उनको चैनल स्विमिंग एसोसिएशन ने मौका ही नहीं दिया ड्यू टू जो भी उनके बारे में सोचा। एंड आई वेरी प्राउड टू से जिया को उन्होंने खुद इनवाइट किया है। और जो जिया की स्विमिंग की इंग्लिश चैनल की डेट है इंग्लैंड टू फ्रांस, जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर्स। मुझे बिलीव है कि जिया को 14 से 15 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, जो नॉर्मल भी उतनी टाइम में सोच नहीं पाते, क्योंकि इससे पहले जिया ने काफ़ी स्विमिंग किया है और अपने टैलेंट को प्रूव किया है। और अगर मैं आपकी जिया की जर्नी को शुरू करता हूँ तो बिल्कुल हम भी जिस स्टेज में आप खड़े हैं, बैठे हैं, बिल्कुल हम भी यहीं से स्टार्ट किए थे। आई रिमेंबर जब पहली बार मुझे ऑटिज्म पता चला था, मुझे ऑटिज्म की मीनिंग भी पता नहीं थी और मैं हमारे संकोच के डॉक्टर से पूछा भी नहीं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटिज्म, पहले से कि आपके बच्चे में ऑटिज्म है। और उस समय दिस इज द जर्नी ऑफ 2010, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं थे। जब घर पे आके मैंने चेक किया तो इट्स वेरी हार्ड डे। मैं, मेरी वाइफ, हम सब घबरा चुके थे और 6 महीने तो हमें ये लगा था कि नहीं हमारे बच्चे को कोई नहीं सकता, हम सब कुछ से भाग रहे थे, लेकिन हकीकत तो हकीकत थी, एक दिन एक्सेप्ट करना ही था। और आज मैं वेरी प्राउडली बोल रहा हूँ, काश हम 6 महीना पहले अगर एक्सेप्ट कर दिए होते कि मेरी बच्ची में ऑटिज्म है, तो शायद वो 6 महीना हम बर्बाद न किए होते जो ये सोचने में कि ऑटिज्म है कि नहीं। जो समस्या है तो है, अब हमें ये सोचना है कि इसको कैसे इससे बाहर निकलना है। और 2 ही क्वेश्चन हमेशा हमारे पास थे, हमें अपने बच्चे को इस सोसाइटी में एक आइडेंटिटी देना है और रिस्पेक्ट कमाना। और ड्यू टू माई प्रोफेशन एक चीज मुझे बहुत ही क्लियर पता थी कि जो रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी है एक खरीदी नहीं जाती है, इसको कमाना पड़ता है। हम कुछ भी कर ले अपने बच्चे के लिए, अपना नाम दे दें, अपनी एसेट दे दें, लेकिन जो रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी है वो बच्चा खुद ही अर्न करेगा ड्यू टू हिज या हर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। ये चीज एज ए पेरेंट्स हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर थे और यहीं से जिया की स्विमिंग की जर्नी शुरू होती है। जब जिया क्लास 1 में थी, अपने स्कूल में 2 मेडल पाती है। उससे पहले तो था कि जिया की स्कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल स्कूल से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ भी यही था कि आपको 1 साल हम मौका देते हैं, नेक्स्ट ईयर से आप यहाँ से चले जाइएगा, पूरा ठीक। जब जिया ने पहले 2 मेडल जीते तो अगले दिन जब क्लास में गई तो एक क्लैपिंग शुरू हुई और हमें पहली बार वो जो हम रिस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, मेरी बच्ची को पहली बार उस क्लासरूम में मिला था। और वहीं से हमारी स्विमिंग की जर्नी, हर एक खुशी के बाद अगले दिन टफ सिचुएशन आती थी, जब हम सोचते थे कि चलो अब हमारे लिए एक नया रास्ता मिला है, अब आगे क्या करना है। जब हम जिया को प्रोफेशनल स्विमिंग में डाले, पहला चैलेंज वहीं पे शुरू हुआ। मुंबई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे हमें सारी फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल बच्चों के कोच हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जो हैं भी हैं उनके ड्रीम बहुत छोटे हैं। और हमारे ड्रीम तो थे इंग्लिश चैनल जाना है, हमें तो ओलंपिक लेके जाना है, और लेकिन उनके ड्रीम स्पेशल ओलंपिक के थे, इसलिए हमारे कभी थॉट उनसे मैच ही नहीं किए और हम बहुत जल्दी उनसे विड्रॉ हो गए और खुद जिया पे काम कर रहे। मेरी वाइफ एक टीचर थी और बोलते हैं ना पेरेंट इज द बेस्ट टीचर। उन्होंने एक ऐसी चीज जिया में नोटिस कर दिया जिससे हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व आउट हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब हम जिया को कोई चीज फिजिकली एक्सप्लेन करते थे तो जिया को कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे हम जिया को कोई चीज विजुअल दिखाते थे तो जिया एकदम थॉट क्लियर थे। और बस हमें ये पता चल चुका था कि जिया का विजुअल स्ट्रॉन्ग है और
हम भी अपने घर में एक बड़ी सी टीवी लेके आए और यूट्यूब पे माइकल फेल्प्स जो स्विमिंग लेजेंड है उनके वीडियो हम जिया को दिखाना शुरू किए। और सबसे इम्पोर्टेंट था स्विमिंग का जो बटरफ्लाई स्ट्रोक लोगों को महीनों लगते हैं, जिया ने सिर्फ 2 दिन में उसको आ चुका था, बस करेक्शन बाकी था। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब जिया की पहली स्विमिंग हुई थी 17 दिसंबर 2017, जब जिया ने स्विमिंग करके आई थी, ओपन वाटर स्विमिंग था स्टेट लेवल पे। बाकी को तो पता नहीं था, लेकिन जो जिया के कोच थे और एज ए पेरेंट हमें पता था कि आज के 10 साल पहले, सॉरी जो 6-7 ईयर पहले हमने जो मेहनत शुरू किया था वो सही ट्रैक पे है, बस एक मौके का इंतजार था। और एवरी स्पोर्ट्समैन हैड ए डे, और जिया का दिन था 5 जनवरी 2019, जब जिया नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए पोरबंदर में खड़ी थी। मैं जल्दी इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि जब भी आप कभी अपने को ये सोचना कि हमारे बच्चे में जो भी टैलेंट है, आप थक जाना तो ये मत सोचना कि आज जिया जहाँ पे खड़ी है कोई भी बच्चे हैं, आप उनके सक्सेस को देख रहे हैं, उसके स्ट्रगल उसके पीछे बहुत बड़ा होता है जो कभी कोई नहीं देखता। तो सो आई वुड लाइक टू शेयर जस्ट स्ट्रगल। जब 5 जनवरी को हमने रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और पोरबंदर जाना था, जिया के कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ थी। अच्छाइयाँ ये थी कि जिया को एक बार अगर कोई चीज़ पता चल गई तो भूलती नहीं है, और किसी नए जगह पे एडजस्ट होना काफ़ी मुश्किल था। सारे प्लेयर्स 5 जनवरी 2019 इवेंट के लिए वो जैन के एक इवेंट के 1 या 2 दिन पहले आते थे, लेकिन एज ए पेरेंट्स हम लोग वहाँ पे 6-7 दिन 10 दिन पहले कि हम जिया को बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कराते थे, और फाइनल डे जिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती थी, ये हमें पता था। इसलिए हमने समय से पहले वहाँ पोरबंदर 26 दिसंबर को पहुँच गए 2018 को। जब वहाँ जाके लिस्ट देखा तो पहली बार पता चला कि जिया का तो नाम ही नहीं है इवेंट में, और हम मुंबई से यहाँ आ चुके हैं। और रीजन बिहाइंड दैट वो बोलते थे कि ओपन वाटर खेलने के लिए मिनिमम एज 14 ईयर चाहिए, और जिया की एज जस्ट 10 ईयर्स 7 मंथ थी उस समय। अब और हमने अपना रिटर्न का भी प्लानिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं, एक तो आपका बच्चा बोलता नहीं, और आज तक किसी स्पेशल बच्चे ने ओपन वाटर के लिए आई भी नहीं थी, तो कई उनके पास भी समस्याएं थी। लेकिन हमारा लास्ट 2 जनवरी को उन्होंने फाइनली मना ही कर दिया, बोला नहीं। उससे पहले उन्होंने जिया को कभी स्विमिंग करते हुए नहीं देखा था, और डेली उनके जो श्री राम स्विमिंग क्लब पोरबंदर के पूरी टीम के वो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते थे। 3rd को मैं भी मॉर्निंग में वहाँ प्रैक्टिस करा रहा था जिया को। तो वहाँ के जो चेयरमैन थे मिस्टर हाफिज रूहानी, उन्होंने जब जिया को वहाँ पे देखा स्विमिंग करते तो मुझसे बोले कि आपकी बच्ची बहुत फैंटास्टिक स्विमिंग करती है। तो अंदर गुस्सा तो था ही, मैं बोला सर यहाँ पे स्विमिंग नहीं चाहिए, इनको एज चाहिए, एंड आई यूज सम हार्ड वर्ड आल्सो। देन ही सेड, अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। मैं बोला सर आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज द ट्रू, आपको स्विमिंग अच्छी लगी लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हो। Then we call his technical team, and I'm very thankful Mr. Deepak Gunadkar. He is a father of our cricketer Jaydev Gunadkar 2018 IPL के वो हाईएस्ट आई थिंक 15-17 करोड़ में राजस्थान रॉयल ने उनके बच्चे को बाई किया था। एंड जब मैं उनके बारे में सुना तो बोले डोंट वरी सर, एक प्रोविजन है कि अगर हम SFI को लिखे तो शायद इस बच्चे को मौका मिले। ही राइट ए ईमेल टू SFI, और 4th के इवनिंग को मुझे पहली बार फोन आता कि मिस्टर राय जिया का परमिशन हो चुका है, आप 5th को जिया को पार्टिसिपेट कराइएगा। ये हमारे लिए भी काफ़ी खुशी की बात थी, हमारा बच्चा नेशनल वहाँ पे खेल रहा है। उससे पहले जब मैं प्रैक्टिस कराता था 5 किलोमीटर की, तो जो जिया की टाइमिंग आती थी 1 आवर 28 मिनट, वो उस समय का नेशनल रिकॉर्ड था। लेकिन हमें क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं हमने डिस्टेंस कम मेजर कर लिया है, वॉट एवर द रीजन। 5th जनवरी सारे बच्चे खड़े हुए, जिया भी खड़ी हुई। जब वहाँ स्विमर का इंट्रोडक्शन हो रहा था तो कोई किसी को महाराष्ट्र का छत्रपति अवार्ड मिला हुआ है, कोई कॉमनवेल्थ एशियान, और उनके बीच में एक 10 साल 7 मंथ की बच्ची जो सीधी लाइन में भी खड़ी नहीं हो रही थी। काफ़ी बच्चे हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसे स्विमर कभी देखा नहीं कि जिसके अंदर ना डिसिप्लिन हो और नेशनल चैंपियनशिप में हारा है। जस्ट 2 बज रहे थे, अराउंड 2-2:15 रेस का टाइम होता है, सारी फॉर्मेलिटी के बाद रेस शुरू हो जाता है, और सारे स्विमर के हाथ में चिप था। दे स्टार्ट देयर जर्नी की 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर क्रॉस करना शुरू की, और सबके बारे में कमेंट्री आती, जिया के बारे में कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम कमेंट्री आई कि कैब नंबर 741 लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। देन आई जस्ट वेंट टू द ऑर्गेनाइजर, हर नेम इज जिया राम। और आज भी हमारे पास जब जिया रेस खत्म की थी तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 500 मीटर का फासला था।
जब एक 300 मीटर पे एक पहला स्विमर आया तो देन जे अनाउंस कि और फर्स्ट फीमेल स्विमर अप्रोचिंग टू द फिनिश लाइन। और जब मेरी वाइफ ने पहचाना, हम दोनों के हाथ में मोबाइल था, कांपने लगे, आंखें भरी हुई थी, क्या आज बच्चे ने क्या कमाल कर दिया। और जब रेस खत्म हुआ तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 500 मीटर का फासला था, और वो दिन है और आज का, जिया को किसी ने ओपन वाटर में हरा नहीं पाया अपने टीम। और जिया ने इसके अलावा दो ऐसे इवेंट, क्योंकि यहीं से जिया की जर्नी शुरू हुई थी कि एक पेरेंट, उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक बच्चे की हिम्मत। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था जब जिया ने दुनिया की सबसे खतरनाक स्विमिंग फॉल की स्ट्रीट, हम लोग श्रीलंका के जट्टी पे खड़े थे और इंडियन नेवी हमें IBL पे वेट कर रहा था कि जिया स्विमिंग करके आएंगे। वहां पे जब स्टार्ट हुआ था स्विमिंग, उससे पहले असाली साइक्लोन हिट कर चुका था और सबको पता था कि ये स्विमिंग कॉल्ड ऑफ हो जाएगी। लेकिन यही एक ऐसी चीज थी, अगर हमेशा जब भी कभी स्विमिंग कोई कॉल्ड ऑफ होती तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जब वहाँ के ऑब्जर्वर थे उनका वही लगता, तब मुझे तो पता था स्पेशल बच्चा एक काम कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने ये लाइन सुना, आई जस्ट लुक एट द जिया। जिया बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन उसको समझ में पूरा आता था। जस्ट इसे पापा आई एम रेडी टू जंप, आई एम रेडी टू जंप। इसके अलावा जिया कुछ बोल नहीं पाती, अभी भी जस्ट लिमिटेड वर्ड है। देन आई से ऑब्जर्वर कि सर स्विमिंग आप तो कॉल्ड ऑफ कर ही रहे हो, थोड़ा बच्चे को ट्राई कर लेने दो, क्या होता, थोड़ा तूफानी है ना, बच्चा थोड़ा ट्राई करे। जिया की 1 आवर की स्पीड है 5 किलोमीटर, और जिया पहले 5 आवर में सिर्फ 4 किलोमीटर स्विमिंग किया, लेकिन उस असाली साइक्लोन में उसने गिव अप नहीं किया और ऊपर वाला भी साइड टेस्ट ले रहा था जिया का। आफ्टर 5 आवर सी बिल्कुल काम हो चुका था कि जैसे आप स्विमिंग कर सको, और नेक्स्ट 6 आवर में वो बिल्कुल IBL क्रॉस करती। और जब जिया ने ये स्विमिंग खत्म किया तो 13 आवर 10 मिनट लगा था, हम भी काफी खुश थे। और जब पहली बार वही ऑब्जर्वर जो बोल रहा था कि जिया कर नहीं सकती, ही कम एंड आज स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था, एक स्पेशल बच्चे ने एक नॉर्मल के रिकॉर्ड को तोड़ा। उससे पहले फास्टेस्ट टाइम था हमारे चैंपियन भूला चौधरी को ओलंपियन अर्जुना तिवारी। एट द एज ऑफ 28 सी क्रॉस द फॉल की स्पीड 13 आवर 52 मिनट, और जिया ने 13 ईयर 10 मंथ में सी जस्ट क्रॉस द 13 आवर 10 मिनट में फॉल की स्पीड क्रॉस किया। और इसकी ड्रीम कितनी दूर तक गई थी, उसके 2 या 3 दिन बाद यहीं पे मन की बात का कार्यक्रम था, हमारे PM साहब ने इस प्रोग्राम जिया के इस अचीवमेंट को अपनी मन की बात में कवर किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और एक जर्नी शुरू हुई थी वहीं से। और आज मैं कह सकता हूँ कि ऑटिज्म अवेयरनेस क्यों जरूरी है। जिया के भी लाइफ में 2 ऐसे इंसिडेंट है। एक 3 सितंबर 2023 का इंसिडेंट है। जिया दुनिया की सबसे बड़ी स्विमिंग 81 किलोमीटर मुर्शिदाबाद में होता है, जो वेस्ट ऑफ बंगाल में है। ये ऐसी स्विमिंग है जो 1943 में शुरू हुआ था, जो हमारे ब्रिटिश टाइम से था, और अभी भी वही सीक्वेंस वहाँ पे फॉलो होता। वहाँ पे बॉय और गर्ल का एक ही रेशियो होता, वहाँ गर्ल्स का अलग टाइम है। वहाँ पे गर्ल्स बॉय के साथ कम्पीट करती। आई थिंक किसी भी कंपटीशन हिस्ट्री में ऐसा कहीं होता नहीं, गर्ल्स का अलग कंपटीशन होता, बॉय का अलग। लेकिन उन्होंने उसको एक टफेस्ट को बनाया था, उसमें 24 लोग पार्टिसिपेट किए थे। जिया को भी काफी मिन्नतों के बाद मौका मिला था। जब वहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो वहां पे ये था कि 12 मेल, 11 फीमेल एंड 1 स्पेशल। मतलब जिया ना तो मेल थी ना फीमेल था, एक स्टेज पे, हर एक स्टेज पे। जब स्विमिंग स्टार्ट हुई तो आफ्टर 2 या 3 आवर के बाद टॉप 10 का एक बैच था, जिया भी उस टॉप 10 की पोजीशन में चल रही थी। और सबको पता था कि ये जो टॉप 10 हैं, यही इसी में से फर्स्ट 3 कोई ना कोई तो आएगा, बाकी पीछे वाले छूट गए। जब 61 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन 10 घंटे स्विमिंग हो चुकी थी, अगेन स्टेज पे अनाउंसमेंट होता है। एक पॉइंट था, आई रिमेंबर, जियागंज बोला कि जो इस पॉइंट को क्रॉस किया, क्योंकि 13 to 14 आवर कट ऑफ टाइमिंग होता है, जैसे सनसेट होगा स्विमिंग खत्म हो जाए। अगेन अनाउंसमेंट कि जियागंज को 9 स्विमर और एक स्पेशल स्विमर ने क्रॉस कर दिया है। मतलब अभी भी वो स्पेशल वर्ड उसका पीछा कर ही रहा था। और जैसे ही जब ये स्विमिंग खत्म होती है तो उसमें 9 लड़के और जिया अकेली लड़की थी जो उस कट ऑफ टाइम में खत्म हो गया। उन्होंने सिंपल वर्ड में बोला कि नहीं, आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा किया। मैं बोला सर
जिस दिन जिया ने स्विमिंग स्टार्ट की थी और आज का दिन था, मुझे पता था कि जिया ये लड़कों को बीट नहीं कर पाएगी, लेकिन दो चीज़ के लिए हम आए थे यहाँ पे, एक आइडेंटिटी और एक रिस्पेक्ट, और ये दोनों चीज़ आपने जिया को दिया नहीं है। देन ही से कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वेरी सिंपल कि मेरा सर फ्यूचर में कभी ऑटिज्म अवेयरनेस होगा तो जरूर जाना, और स्टेज पे एक बार खड़ा हो कि स्पेशल नहीं, एक वर्ड जरूर बोलिए कि जिया इज वेरी वेरी स्पेशल। अरे एम्प्लॉय ऑन द स्टेज कि नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला सर, मेरी वाइफ ट्रांसलेट एवरीथिंग टू मी द टेलीफोन की आप अनाउंस कर रहे हैं कि 12 मेल, 1 फीमेल और 1 स्पेशल, मतलब स्पेशल डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। इवन बाकी स्विमर के बारे में ये भी वर्ड बोले जा रहे थे कि सो एंड सो फ्रॉम महाराष्ट्र, सो एंड सो फ्रॉम कर्नाटका, बस जिया रहा स्पेशल, जहाँ जिया का नाम आता था स्पेशल। तो हमें पता है सबका एक स्टेट होता है, लेकिन स्पेशल का पूरी दुनिया है, और डिफरेंटली जहाँ पे हम जाएंगे पूरी दुनिया में होगा। और मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक चीज़ जरूर सारे पेरेंट्स से बोलूँगा, डिसाइड आपको करना। मैंने बहुत ही पहले ही लाइन में बोला था कि जब बच्चे ने बोला कि मम्मा मैं कब जाऊँगी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे, ये बड़ा सिंपल है। अगर हमें अपने बच्चों को, हमें अपने बच्चे को अगर इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाना है तो सबसे पहले हमें खुद रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हमें खुद, अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हमें डिफ्रेंशिएट हटाना चाहिए। बोला बेटा डिनर तो नहीं, तुम्हें एक दिन पूरी दुनिया में डिनर के लिए जाना है। आज तो ये जैसे कि स्टार्ट है, और हमेशा याद रखिए जिसपे दुनिया आज हंसती है कल जाके वही इतिहास लिखते हैं, और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे बच्चे, मैं यहाँ पे बैठे टैलेंट देख रहा था। मैं जिया की जर्नी आपसे इसलिए शेयर किया हूँ कि जिया के एक स्विमिंग में इंटरेस्ट है। यहाँ पे हर बच्चों का अलग अलग फील्ड है, आप उनके उसके फील्ड में छोड़िए और खुद को पेशेंस रखिए और अपने बच्चे पे फेथ कीजिए। अगर आज जिया का जो रिजल्ट है, एक पेरेंट्स का अपने बच्चे पे फेथ है। हमें पता है आज हम इंग्लिश चैनल के लिए जा रहे हैं, हमें ये कहीं फेथ ही नहीं, मतलब डाउट ही नहीं कि हमारा बच्चा कर नहीं पाएगा। हमारा बच्चा करके दिखाएगा, नॉर्मल से बेटर करके दिखाएगा, ओनली टाइम विल टेल द आंसर। एक एज ए पेरेंट्स हमारा बच्चे पे फेथ, अगर हम बच्चे पे फेथ करेंगे ऑटोमेटिक वो बच्चा रिजल्ट डिलीवर करना स्टार्ट करेगा। एक दिन नहीं, ये पता है कि ये रिजल्ट एक दिन में तो डिलीवर नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये सबको पता है। थैंक यू मैम, थैंक यू।